जरा सोचिए, दो सुपर पावर्स और दुनिया को चलाने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके। एक तरफ सोवियत समाजवाद और दूसरी तरफ अमेरिकी पूंजीवाद। ये सिर्फ एक टक्कर नहीं थी, इसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। चलिए जरा समझते हैं कि ये पूरा मामला था क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन दोनों की आर्थिक सोच में इतना जमीन आसमान का फर्क था क्यों? वो कौन सी बड़ी बातें थी जो एक को समाजवादी और दूसरे को पूंजीवादी बना रही थीं? सबसे पहले बात करते हैं सोवियत संघ की। देखिए, उनकी अर्थव्यवस्था का जो बेस था वो था समाजवाद। इसका सीधा सा मतलब था कि देश में जो कुछ भी है उस पर किसी एक इंसान का हक नहीं, बल्कि पूरे समाज का कंट्रोल होगा, और इस पूरे सिस्टम को चलाएगी सरकार। और फिर आता है अमेरिका, जिसने रास्ता बिल्कुल उल्टा पकड़ा। यहां थी पूंजीवादी व्यवस्था, जहां सारा जोर था व्यक्तिगत आजादी और मुनाफे पर। मतलब क्या बनेगा और क्या बिकेगा, ये सरकार नहीं बल्कि मार्केट तय करेगा। तो चलिए अब इन दोनों मॉडल्स के बीच के उन तीन बड़े फर्कों को देखते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ थे। पहला फर्क था इंडस्ट्री को लेकर नजरिया। अमेरिका का मानना था कि तरक्की का इंजन नए नए उद्योग हैं जिनसे पैसा बनता है। वहीं सोवियत संघ का ज्यादातर फोकस भारी उद्योगों और अपनी मिलिट्री पावर पर था, आम लोगों के इस्तेमाल की चीजें बनाने वाले उद्योगों पर उतना नहीं। अच्छा, अब सवाल यह है कि इन उद्योगों को चला कौन रहा था, और यहीं पर दूसरा बड़ा अंतर सामने आता है। सोवियत सिस्टम में हर फैक्ट्री, हर खदान, सब कुछ सरकार के हाथ में था। वही डिसाइड करती थी कि क्या और कितना बनाना है। जबकि अमेरिका में सीन बिल्कुल अलग था, सब कुछ प्राइवेट था, कोई भी अपनी फैक्ट्री लगाकर मुनाफा कमा सकता था। और तीसरा फर्क था इकोनॉमी को चलाने का तरीका। सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजनाएं बनती थीं, मतलब सरकार अगले 5 साल का पूरा इकोनॉमिक मैप पहले ही बना लेती थी। इसके ठीक उलट अमेरिका ने फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार को अपनाया, जहां सब कुछ डिमांड और सप्लाई पे चलता था, बिना किसी सरकारी प्लानिंग के। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, एक तरफ सरकार के कंट्रोल वाली पूरी तरह से प्लान की हुई अर्थव्यवस्था, और दूसरी तरफ मुनाफे पर चलने वाली एक आजाद अर्थव्यवस्था। बस यही वो बुनियादी फर्क था जिसने इन दोनों ताकतों को हमेशा एक दूसरे के सामने खड़ा रखा। देखिए, सोवियत संघ तो अब नहीं है, लेकिन ये बहस आज भी जिंदा है। जब हम आज की दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को देखते हैं तो ये सोचना जरूरी हो जाता है, इन दोनों विचारधाराओं की कौन कौन सी बातें आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमारे आने वाले कल को कैसे बदल रही हैं।